प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं, यूपी के मेरी काशी के नौजवान नशेड़ी हैं। यह कैसी भाषा है? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता दिए और अब यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने काशी के युवाओं को नशेड़ी बताया था। सपा विधायक इरफान सोलंकी एक विधवा महिला का प्लाट कब्जा करने की कोशिश और आगजनी के मामले में इस समय महाराजगंज जेल में बंद हैं। इस मामले में सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी सहित 12 अभियुक्त बनाए गए हैं। इस प्रकरण के बाद विधायक के खिलाफ 8 अन्य मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का भी था। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने एनपीसीआई को निर्देश दिया है कि वह पेटीएम ऐप के यूपीआई ऑपरेशन को जारी रखने के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बनने की संभावनाओं पर विचार करे। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च 2024 के बाद ऑपरेशन जारी रखने या किसी भी तरह का लेन देन करने पर रोक लगा दी है। क्या दिल्ली की तरह बिहार में भी फ्री बिजली मिलेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में इस पर स्पष्ट जवाब दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो फ्री बिजली नहीं बल्कि सस्ती बिजली के पक्षधर हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कितना ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। अन्य राज्यों में मुफ्त में बिजली देने की बात करना उचित नहीं है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का भाजपा के लिए चंदा जुटाने में दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की है। पार्टी ने दावा किया है कि इन केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और डराने धमकाने की कार्रवाई के बाद 30 निजी कंपनियों ने भाजपा के खाते में करीब 335 करोड़ रुपए चंदा जमाया कराया। लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 मई को रिक्त होने वाली 13 सीटों के लिए शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। 4 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएंगे। 11 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे। 12 को नामांकन पत्रों की जांच व 14 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन परियोजना की रफ्तार धीमी पड़ने के लिए ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे गलियारे पर सूरत बिलिमोरा खंड जुलाई से अगस्त 2026 तक चालू हो सकता है। रेल मंत्री ने कहा कि सीमित स्टॉप वाली ट्रेनें मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी महज 2 घंटे में तय करेंगी। ओडिशा कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना कालिया, आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता को 3 और वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी और इसी के साथ 2024 से 25 से 2026 से 27 के लिए 6029.70 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट को मंजूरी दी। सरकारी बयान में कहा गया कि आगामी 3 वर्षों 2024 से 25 से 2026 से 27 का लक्ष्य कालिया योजनाओं के तहत सभी कृषक परिवारों को लाभान्वित करना है। केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक लाभ देने के लिए पीएम किसान योजना शुरू की है। इस योजना में किसानों को किस्तों में राशि दी जाती है। अब किसानों के अकाउंट में 16वीं किस्त की राशि 28 फरवरी को आएगी। हालांकि विभाग के प्रयासों के बावजूद ऐसे हजारों किसान मिले हैं जिन्होंने अब तक ईकेवाईसी नहीं कराया है। एनपीसीआई नहीं करने वाले किसानों की संख्या तो इससे कहीं अधिक है। अंत भला तो सब भला कहकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ रिश्ते सुधारते हुए गठबंधन भले ही कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हिंदुओं को कथित तौर पर निशाना और उन पर हमला किए जाने को लेकर भाजपा ने विपक्षी दलों पर हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि विपक्ष सनातन धर्म की उन्मूलन की बात करता है, लेकिन कई राज्यों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो दिखाता है कि उनका दावा गलत है। कमलनाथ ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश की जनता के नाम एक संदेश जारी किया है। कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर जनता से एक अपील की है। कमलनाथ ने राज्य की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक अपील की है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने जीशान सिद्दीकी को पद से हटाने पर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक और विलुप्तीकरण के लिए ये प्रोजेक्ट कर सकती है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ है, लेकिन असल में इसने सबसे ज्यादा नुकसान अल्पसंख्यकों को ही पहुंचाया है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सबसे ज्यादा मुस्लिम विरोधी पार्टी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायर बहुत सीमित है और अदालतें राज्यों को उपलब्ध बेहतर व निष्पक्ष विकल्प के आधार पर किसी विशेष नीति या योजना को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह टिप्पणी भूख कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करने की योजना बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को भारत चीन मुद्दों को द्विपक्षीय ढांचे के तहत मुद्दों को रोकने में बीजिंग के माइंड गेम के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि संतुलन पर पहुंचना, फिर उसे बरकरार रखना और उसे नए सिरे तक पहुंचाना दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है। उन्होंने कहा कि माइंड गेम खेला जाएगा और यह महज हम दोनों के बीच ही होगा। कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों से भाजपा के लिए चंदा वसूलने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। रमेश ने कहा कि कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल में रहेंगे। वह 1 मार्च और 2 मार्च को आरामबाग और कृष्णानगर में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तर 24 परगना जिले में महिला रैली को संबोधित करेंगे, जहां संदेशखाली में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। साथ ही पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के मुख्यालय बारासात में कुछ शिकायतकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस हिस्ट्री 1990 के दशक में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को ऐसा ही दर्जा प्राप्त था जिन्हें अक्सर देसी बुलेट ट्रेन कहा जाता था। शताब्दी की भारत में कैसे शुरुआत हुई और इसको लाने का आइडिया कैसे आया, इसका जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिया है। ज्योतिरादित्य ने भारत में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की उत्पत्ति की कहानी बताई है। इसरो ने अपने पहले सौर्य मिशन को लेकर अपडेट दिया है कि आदित्य L1 पर लगे पेलोड के उन्नत सेंसरों ने कोरोनल मास इजेक्शन CME के प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। इसरो के बयान में कहा गया है कि PAPA द्वारा की गई जानकारियां अंतरिक्ष मौसम की स्थिति की निगरानी में इसकी प्रभावशीलता और सौर घटनाओं का पता लगाने और विश्लेषण करने की क्षमता पर जोर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया और विभिन्न पदों पर उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एक विधायक के रूप में भी उन्हें उनके परिश्रम के लिए याद किया जाएगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी मनोहर जोशी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मालदीव से जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने उसके साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हालांकि इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। इस अभ्यास को दोस्ती नाम दिया गया है। 22 से 25 फरवरी के बीच होने वाले अभ्यास दोस्ती 16 के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और ICGS अभिनव श्रीलंका नौसेना जहाज समुद्रा के साथ गुरुवार को मालदीव पहुंचे। पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वाले पत्रकार पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रियाज खान का कहना है कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक हैं। रांची टेस्ट के पहले दिन शतक जमाने के लिए जो रूट ने 219 गेंदों का सामना किया। टेस्ट क्रिकेट में रूट की यह तीसरी सबसे धीमी सेंचुरी रही। रूट ने ना चाहते हुए भी अपना ही 3 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया। रूट ने साल 2021 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के खिलाफ खेलते हुए 200 गेंदों पर शतक जमाया था। इंग्लैंड की टीम ने एक समय पर अपने 5 विकेट महज 112 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे। इसके बाद जो रूट ने बेन फोक्स के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। रूट और फोक्स ने छठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी जमाई और 113 रन जोड़े। रूट ने दूसरे छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपने टेस्ट करियर का 31वां शतक जमाया। BCCI ने सीजन के पहले मैच से पहले एक बड़ी घोषणा की। BCCI ने ओपनिंग मैच के लिए 500 महिलाओं के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। WPL के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने मैच के दिन इस घोषणा की पुष्टि की। महिलाओं को P3 NXT स्टैंड से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मेग लैनिंग फाइनल में मिली हार का बदला लेना चाहेंगी। आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुस्लान को लेकर लंबे समय से सुर्खियां तेज हैं। फैंस उनकी इस मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान के बहनोई की इस अपकमिंग फिल्म का लेटेस्ट प्री रिलीज टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आयुष शर्मा दमदार एक्शन से हर किसी का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस खत्म होने के बाद अब रियलिटी शो डांस दीवाने शुरू हो गया है। इस शो में देश भर से आए हर उम्र के कंटेस्टेंट अपने डांस का हुनर दिखा रहे हैं।
शो को बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित और अभिनेता सुनील शेट्टी होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में इसके लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट गेस्ट बनकर पहुंचे। यहां अभिषेक को एक्स की याद भी आई। मुनावर फारूकी और हिना खान के रोमांटिक ट्रैक को देखने का फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दोनों के रोमांटिक गाने हल्की हल्की सी से कुछ फोटोज वायरल होने के बाद अब हाल ही में ये सिंगल मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। आते ही इस गाने ने यूट्यूब पर ऐसा मचाया है कि कुछ ही घंटों में व्यूज इतने लाख आ चुके हैं। बिग बॉस 17 के बाद से आयशा खान को एक नई पहचान मिली। सलमान खान के शो बिग बॉस 17 के विनर मुनावर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर उनका नाम चर्चा का विषय बना रहा। हाल ही में सोशल मीडिया पर आयशा खान का एक वीडियो सामने आया है जिसके देखकर यूजर्स उनसे खफा हो गए हैं और वीडियो डिलीट करने को बोल रहे हैं। सोनम कपूर पति आनंद आहूजा के साथ लंदन में रहती हैं, लेकिन भारत आती जाती रहती हैं क्योंकि उनका मायका और ससुराल दोनों यही है। ज्यादातर एक्ट्रेस मुंबई में नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली भी उनका आना जाना लगा रहता है। एक्ट्रेस का ससुराल यानी आनंद आहूजा का घर दिल्ली के पॉश इलाके में है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है।